भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सरल उपाय है शिव प्रदोष व्रत। इस वीडियो में आपको प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, पूजा विधि और कथा व उसका महात्म्य की जानकारी प्राप्त होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हर महीने 2 बार त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत की तिथि वैदिक हिंदू कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे पंचांग कहा जाता है। प्रदोष व्रत उन व्रतों में से एक है जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा रखे जाते हैं। प्रदोष व्रत प्रदोष काल के दौरान मनाया जाता है, जो सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद की अवधि होती है। कुल मिलाकर यह अवधि 3 घंटे की होती है। यह समय शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यदि प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे गुरुवार प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है और सफलता, ज्ञान और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री इस तरह से है: एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद वस्त्र व माला, आकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी और हवन सामग्री, आरती के लिए थाली। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करना चाहिए और इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। तत्पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। फिर स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। तत्पश्चात भगवान शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा, शिव चालीसा का पाठ करें। मंत्रों का जाप कर अंत में आरती अर्चना कर भगवान शिव और माता पार्वती से अन्न, जल और धन की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती अर्चना करें, फिर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत को खोलें। गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया, जिसे देख वृत्तासुर क्रोधित हो गया और खुद ही युद्ध में आ पहुंचे। वृत्तासुर ने आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिए, जिसे देख देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति महाराज बोले, मैं तुम्हें पहले वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर उसने शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में राजा था जिसका नाम चित्ररथ था। अपने विमान से एक बार कैलाश पर्वत पहुंच शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने का कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के बात सुनकर भोले शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। चित्ररथ के वचन सुन
माता पार्वती भी क्रोधित हो गई और बोली, अरे दुष्ट, तूने महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है और मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति ने आगे बताया कि वृत्तासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, अतः तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।